की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जहाँ पर एक खतरनाक कैदी पुशअप्स दे रहा होता है। दरअसल वो कैदी इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके डर से जेल के बाकी सारे कैदी थरथराने लगते हैं। खैर तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आकर उस कैदी से कहता है कि उसके जेल से छूटने का वक्त आ चुका है, इसीलिए उसे तैयार करके जेल से निकाल दिया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था, लेकिन ये क्या, कैमरा सामने होते ही हम देखते हैं कि वो कैदी बस 2 फीट का ही है। दरअसल उस कैदी का नाम है केल्विन और वो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। खैर उसे लेने के लिए उसका दोस्त पारसी आता है, जहाँ पर कार का दरवाजा खोलते ही वो दरवाजा केल्विन के मुंह पर जाकर लगता है। लेकिन केल्विन किसी तरीके से अपने आप को संभाल कर कार के अंदर आता है और वो पारसी से कहता है कि उसे पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी चाहिए, जिसके जवाब में पारसी उससे कहता है कि उसके पास एक काम है जिसको करने के बाद उन दोनों को $1,00,000 मिलेगा और वो काम करने के बाद उनको और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी पूरी लाइफ ऐशो आराम से गुजरेगी। अब इतने सारे पैसों के बारे में सोचकर केल्विन के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो पारसी से कहता है कि बोलो क्या काम करना होगा। इधर पारसी उससे कहता है कि उन दोनों को एक हीरा चुराना होगा जिसकी कीमत करोड़ों में है। खैर इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम था डैरियल और वाइफ की नाम थी वैनिसा। वो लोग वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जबकि उनका कोई भी बच्चा नहीं है। दरअसल वैनिसा और डैरियल की शादी काफी दिन हो चुकी है, लेकिन उनकी कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो दोनों ही काफी परेशान रहते हैं और हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इधर हम केल्विन और पारसी को देखते हैं जो कि बैंक के पास पहुंच चुका था और पारसी गन लेकर बैंक के अंदर जाने लगता है, पर तभी केल्विन पारसी के गाल में जोर से एक चपाड़ मारता है और उसे अंदर जाने से मना करता है। दरअसल केल्विन बचपन से ही चोरी करता है, जिस वजह से उसे चोरी करने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो डायमंड चुराने के लिए पारसी को एक आइडिया देता है और पारसी भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पारसी एक बैग लेकर उस बैंक के अंदर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बैग के अंदर और कोई नहीं बल्कि केल्विन है। अब बैंक के अंदर पारसी मैनेजर को अपने बातों से उलझा कर रखता है और उधर केल्विन किसी तरीके से उस डायमंड के पास पहुँच जाता है और टेबल के नीचे होल करके उस डायमंड को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पारसी जब उस बैग को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत कहती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है और वो पारसी के बैग की तरफ इशारा करके कहती है कि हो न हो वो कुत्ता उस बैग के अंदर ही होगा। इधर बैंक के बाकी सारे स्टाफ को भी पता चल जाता है कि वो डायमंड चोरी हो गया है, इसीलिए पुलिस पारसी और केल्विन का पीछा करने लगते हैं और इधर पारसी और केल्विन उस कुत्ते को वहीं पर ही छोड़कर कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन काफी दूर भागने के बाद जब उनका कार खराब हो जाता है, तभी वो लोग कार को वहीं पर ही छोड़कर पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि वो चोर दिखने में कैसा था, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो चोर दिखने में काला था। खैर इधर केल्विन और पारसी भागते भागते एक दुकान के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर डैरेल और वैनेसा भी मौजूद थी। वहाँ पर केल्विन उस डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए वैनेसा की बैग के अंदर डाल देता है। उधर तब तक वो पुलिस ऑफिसर भी उस दुकान के अंदर आ चुके थे और वो लोग एक दूसरे काले इंसान को चोर समझकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम डैरेल और वैनेसा को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आता है और दूसरी तरफ हम केल्विन और पारसी को देखते हैं जो कि उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। खैर उनके घर पहुंचकर केल्विन खिड़की से उस बैग को देखता है जिसके अंदर वो डायमंड मौजूद था और ये सब कुछ देखने के बाद वो पारसी से पूछता है कि उसका आगे का प्लान क्या है, जिसके जवाब में पारसी उसे बच्चा बनकर उनके बीच में जाने के लिए कहता है और मौका मिलते ही बैग लेकर वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, पर केल्विन ये सब कुछ करने से मना कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पारसी किसी तरीके से केल्विन को कन्विंस करके उसे एक टोकरी के अंदर डालकर डैरियल और वैनेसा के दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कुत्ता आकर केल्विन को परेशान करने लगता है। खैर इसके बाद डैरियल जब बाहर आता है, तभी वो केल्विन को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि किसी ने उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़कर गया है, इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर घर के अंदर जाता है और वैनेसा को लेकर उस बच्चे का डायपर चेंज करने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों ही केल्विन के हथियार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका हथियार काफी बड़ा था। खैर इसके बाद वैनेसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ऑफिस आज बंद था, इसीलिए उसका पिता उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़ने के लिए कहता है जहाँ से उन्हें मिला था। लेकिन वैनेसा उस बच्चे को लावारिस छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस के नाम सुनते ही केल्विन के डायपर गीली होने लगती है, क्योंकि वो पुलिस से काफी ज्यादा डरता था। दरअसल उसे इस बात का डर था कि पुलिस अगर वहाँ पर आता है तो वो उसे पहचान लेगा, जिस वजह से वो वहीं पर ही रोने लगता है। इधर डैरेल और वैनेसा उसे रोते हुए देखकर सोचता है कि शायद उसका तबीयत खराब है, इसीलिए वो दोनों केल्विन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर डॉक्टर देखता है कि केल्विन के बॉडी में काफी सारे कट और टैटू के निशान थे, जिसको देखकर उन्हें केल्विन के ऊपर शक होता है। लेकिन तभी डैरेल और वैनेसा कहती है कि शायद केल्विन के पेरेंट्स काफी ज्यादा बुरे हैं और इसीलिए ही उन्होंने केल्विन के ऊपर टॉर्चर किया और उसे उनके घर के बाहर छोड़कर चला गया। अब जब वो लोग अपने बातों में बिजी थे, तभी केल्विन वैनेसा के बैग को लेकर हॉस्पिटल से भागने लगता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और वो उसे बच्चा समझकर वैनेसा और डैरेल के पास लेकर आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वैनेसा उस बच्चे के बारे में पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए जा ही रही थी कि तभी केल्विन उसे मॉम कहकर पुकारने लगता है, जिस वजह से वैनेसा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो पुलिस को केल्विन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम एक खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है
मिस्टर डब्ल्यू और उसी ने ही पारसी को वो डायमंड चुराने का काम दिया था। लेकिन क्योंकि पारसी ने उसे अभी तक वो डायमंड नहीं दिया है, इसलिए वो पारसी के ऊपर गुस्सा होकर कहता है कि वो अगर 7 दिनों के अंदर उसे वो डायमंड नहीं वापस करेगा तो वो उसे पुष्पा मूवी दिखाएगा। इधर हम वैनेसा को देखते हैं जो केल्विन को दिखाने के लिए अपने कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाती है। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर वो सभी औरतें काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि केल्विन एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था। खैर इसके बाद वैनेसा केल्विन और अपने दोस्तों को लेकर किचन पर जाती है, जहाँ पर केल्विन एक औरत को काफी गंदी नजर से देखने लगता है। इसी बीच वो उस औरत के ऊपर चांस मारने के लिए उस औरत के पास जाता है और उसे गोदी में उठाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो औरत उसे अपने गोदी में उठाती है और केल्विन उसके दोनों एटम बम को ही पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो बम अमेरिका और रशिया की तरह ही बड़ा था और वो बस यूक्रेन की तरह ही छोटा है, इसीलिए वो काफी कोशिश करने के बाद भी इस लड़ाई को जीत नहीं पाता। दूसरी तरफ वैनेसा को लगती है कि केल्विन को भूख लगा है, इसलिए वो दूध पीना चाहता है, जिस वजह से वो अपनी एक दोस्त को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है और केल्विन दूध का मजा लेता है। इसके बाद जब वो सभी औरत वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो लोग एक एक करके केल्विन को किस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान केल्विन उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे इमरान हाशमी की तरह किस करने लगता है। खैर इसके बाद वैनेसा केल्विन को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे एंटरटेन करने के लिए उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है। अब रात में जब वो सभी लोग सो जाते हैं, तभी केल्विन उस हीरे को ढूंढने लगता है और पारसी को भी कॉल करता है। लेकिन तभी एक बुढ़ा आदमी जो कि दरअसल वैनेसा के पिता है, वो उसे चोर समझकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर कुछ ही देर में डैरल जब वहाँ पर आता है, तभी वो किसी तरीके से अपने ससुर को मना कर केल्विन को अपने साथ लेकर जाता है। इसी बीच डैरल केल्विन से कहता है कि हो सकता है कि उसने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो उसके पिता की तरह है, जिसको सुनकर केल्विन काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका भी इस दुनिया में चोर और उचक के दोस्त के अलावा कोई भी नहीं है। खैर इसके बाद अगली ही सुबह वैनेसा जब नींद से उठती है, तभी वो डैरियल को अगली ही रात प्लेजर देने के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन डैरियल उससे कहता है कि उसने अगली ही रात उसके साथ सोया ही नहीं। अब वो सोचने लगती है कि डैरियल ने अगर उसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया तो उसकी अनबॉक्सिंग कौन कर गया। खैर इसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान केल्विन को खाने के लिए बेबी फूड दिया जाता है, जो कि केल्विन को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से ही रम और बियर पीकर बड़ा हुआ है। इसीलिए वो वैनेसा के पिता के खाने को चोरी करके खाने लगता है, जिस वजह से वो बुढ़ा वैनेसा से कहता है कि केल्विन ने उसके खाने को चोरी किया है। पर ये सब कुछ सुनने के बाद भी वैनेसा को उसके पिता के ऊपर भरोसा नहीं होती। इसके बाद वैनेसा अपने काम के सिलसिले में ऑफिस जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैनेसा ऑफिस में काम करती है और डैरल घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। लेकिन इस बार वो केल्विन को पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ बात करने लगता है। दूसरी तरफ केल्विन के पास पारसी आता है और केल्विन पारसी से कहता है कि टेबल के ऊपर जो बैग है उसके अंदर डायमंड है। अब पारसी जब उस बैग को चुराने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 बैग है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और उनमें से एक बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो भागते हुए डब्लू के पास पहुँचता है और उसे वो बैग देकर कहता है कि उसके अंदर वो हीरा है। लेकिन डब्लू जब उस बैग के अंदर हाथ डालता है, तभी उसे उस बैग के अंदर कुछ गंदे डायपर्स और खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस बार वो उसे पुष्पा नहीं बल्कि गजनी मूवी दिखाने लगता है। दूसरी तरफ हम डैरल को देखते हैं जो केल्विन को लेकर मैच देखने के लिए गया हुआ होता है और इसी बीच मौका मिलते ही केल्विन उस डायमंड को चुरा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस डायमंड को अपने पास छुपा लेता, तभी डैरल उसे देख लेता है, जिस वजह से वो उस डायमंड को निगल जाता है। इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि डैरल ने केल्विन के आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि सभी लोग केल्विन को काफी सारे खिलौने देता है और इसी बीच हम देखते हैं कि वैनेसा के डैड भी केल्विन को एक टेडी गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ हम पारसी को देखते हैं जो डैरल के घर आकर कहता है कि वही केल्विन के पिता है, जिसको सुनने के बाद डैरल पारसी के ऊपर बौखला जाता है और उसके मुंह में एक घुसन मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर हम डब्लू के आदमियों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि डैरल पारसी के साथ मिला हुआ है। खैर उधर केल्विन को पेट में काफी दर्द होने लगता है क्योंकि उसने हीरे को निगल लिया था, इसलिए वो अपने दर्द को दूर करने के लिए कैस्ट्रोल पी लेता है, लेकिन इससे उसका दर्द तो कम नहीं होता बल्कि उसका दर्द बढ़ जाता है। खैर इसके बाद अगले दिन वैनेसा को केल्विन के डायपर के अंदर एक हीरा मिलता है, जिसको पाकर वो काफी खुश हो जाती है और वो सोचती है कि शायद वो डायमंड डैरल ने उसे गिफ्ट किया है, इसलिए वो डैरल के ऊपर इम्प्रेस होकर उसके साथ डेट पर चली जाती है। दूसरी तरफ केल्विन उस बुढ़े आदमी के साथ घर पर होता है और वो बुढ़ा आदमी केल्विन को उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है कि वो केल्विन के बारे में सब कुछ सच सच जानता है। दरअसल उस बुढ़े ने टीवी में देख लिया था कि केल्विन एक चोर है और उसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रहा है, इसीलिए वो केल्विन को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है और उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ वैनेसा और डैरल भी घर वापस आ जाते हैं और वैनेसा अपने पिता को केल्विन को मारते हुए देखकर सोचती है कि शायद उसका पिता पागल हो गया है, इसीलिए वैनेसा अपने पिता को यानी उस बुढ़े आदमी को मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ देता है। इधर डैरल को वहाँ पर एक पुतला मिलता है जिसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था और ये पुतला वैनेसा के पिता ने केल्विन के ऊपर नजर रखने के लिए उसे दिया था। खैर उस कैमरा को देखने के बाद डैरल को पता चलता है कि केल्विन कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए वो केल्विन को ढूंढने लगता है। लेकिन तब तक केल्विन पारसी के साथ डायमंड को लेकर वहाँ से निकल चुका था। इसी बीच पारसी कार के अंदर केल्विन
केल्विन से कहता है कि डब्लू के लोगों को लगता है कि डैरल भी हमारे साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो लोग अब डैरल के घर पर हमला करेंगे और तब तक हम इस डायमंड को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद केल्विन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि डैरल एक अच्छा आदमी है और वो डैरल को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता है। इसीलिए वो पारसी को कार से धकेलकर नीचे गिरा देता है और डैरल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम डब्लू को देखते हैं जो डैरल के पास आकर उससे काफी सारे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन डैरल को उस हीरे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केल्विन भी पहुँच जाता है और डब्लू सोचता है कि केल्विन डैरल का बच्चा है। खैर इसके बाद केल्विन डब्लू के साथ साथ बाकी गुंडों को पुष्पा मूवी दिखाता है और डब्लू को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं और वो लोग डब्लू और उसके बाकी सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि केल्विन उस घर से जा रहा होता है, लेकिन तभी डैरल उसे रोककर उसे भी अपने साथ अपने घर में रख लेता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वेनेसा का एक बच्चा होता है जो कि दिखने में एकदम केल्विन की तरह होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।